हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैटिक जीके का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा। दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पक्का पूछा जाता है। दोस्तों, मैंने आपको समझाने के लिए मैप, एनिमेशन और फोटोज़ का भी यूज़ किया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो मैंने इस वीडियो में काफ़ी मेहनत किया है। टोटल हम 70 क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ये आपको सारे क्वेश्चन साथियों पूरे डिटेल के साथ में मैंने समझाया है, तो हर एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, NH-44 जो है साथियों, ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। अगर समझें हम मैप के माध्यम से तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 3745 किलोमीटर। और आप मैप में देखिए, ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जो है जाता है। अभी आपने मैप में देखा। डिटेल में अगर समझें तो इसकी लंबाई हमने देख लिया, ये उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। 11 राज्यों से होकर जाता है। तो मैंने आपको मैप के माध्यम से दिखाया कि देखिए श्रीनगर से लेकर ये कन्याकुमारी तक इस तरीके से नेशनल हाईवे N-44 जाता है। ठीक है, इसकी लंबाई याद रखिएगा। ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है साथियों राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। तो भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? साथियों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आप 5 स्टार मार्क कर लेना। एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। मैप में आप देखिए, ये रहा गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। फ्रेंड्स, अगर हम डिटेल में समझे तो गुजरात में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 1600 किलोमीटर है। और ये भारतीय समुद्र तट का लगभग 24% है। इसके 41 बंदरगाह हैं। इसमें एक प्रमुख बंदरगाह है, 11 मध्यवर्ती हैं और 29 लघु बंदरगाह इसमें शामिल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए काफ़ी मेहनत की इस वीडियो में मैंने, तो आप एक लाइक करके हमें मोटिवेट करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिल्का झील। ये कहाँ आता है? ओडिशा में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो येलो कलर में आप देख रहे हैं ये ओडिशा है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये है चिल्का लेक। ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील है। यहाँ पर हमने ऑप्शन नंबर ए और बी इस दोनों को डिटेल में समझते हैं। तो वेम्बनाड झील जो है साथियों, ये भारत की सबसे लंबी झील है और एक केरल में स्थित है। वहीं सांभर झील की अगर बात की जाए तो ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नामक झील है और ये राजस्थान में स्थित है। तो आपको वेम्बनाड और सांभर झील के बारे में भी जरूर याद रखना है। दोस्तों, आप इस क्वेश्चन का लेवल देख के समझ पा रहे होंगे कि हमारा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो वुलर झील है साथियों, ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और अगर मैप में हम समझें तो ये देखिए यहाँ पर है वुलर झील। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो है वुलर झील आप देख सकते हैं मैप में, ठीक है ना। तो डिटेल में अगर समझें तो वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है। वुलर झील एशिया की दूसरे सबसे बड़ी ताजे पानी की झील भी है, जो हारामुक पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी सहायक नदी है साथियों, वो है यमुना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। और मैप में आप देखिए, ये देखिए यहाँ से यमुना नदी। और डिटेल में समझे तो यमुना जो है साथियों, ये गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये सीधे समुद्र में नहीं गिरती है और गंगा में जाके मिल जाती है। और ये जिन प्रमुख राज्यों से होकर गुजरती है वो कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो आप मैप में भी देख सकते हैं यमुना नदी को। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं साथियों। हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी जो है साथियों, ये भारत की दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है।
और आप देख सकते हैं ये रही गोदावरी नदी उद्गम स्थल और गिर रही है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है ना। डिटेल में अगर समझा जाए साथियों तो इसकी टोटल लंबाई भी समझ लीजिएगा, 1465 किलोमीटर की टोटल लंबाई। एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो चेनानी नासरी सुरंग है ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग हो जाएगी। डिटेल में समझते हैं। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, जिसे चेनानी नासरी सुरंग के रूप में भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई साथियों 9.28 किलोमीटर है और ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। देखिए ये आप देख सकते हैं मैप में, यहाँ से जम्मू से आप देख सकते हैं ये वाला जो है ना यहाँ तक पूरा, ठीक है। तो चेनानी नासरी आप देख सकते हैं ये सुरंग, मैप के माध्यम से भी फोटो के माध्यम से भी मैंने समझाया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो भूपेन हजारिका सेतु जो है साथियों ये भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। डिटेल में समझते हैं। तो भूपेन हजारिका पुल की टोटल लंबाई है 9.15 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई है 12.9 मीटर और यह ब्रह्मपुत्र से निकलने वाली लोहित नदी पर बना है, जो असम के ढोला और अरुणाचल प्रदेश के सादिया को जोड़ता है। इसका निर्माण पीपीपी के तहत नववीव इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने किया है। इसमें 2056 करोड़ की लागत आई थी, ठीक है। पीपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है साथियों, ठीक है। डिटेल में अगर हम समझते हैं तो ये सबसे पहले तो आप देख लीजिए गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है और गिरती कहाँ पर है ये, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। डिटेल में अगर समझते हैं, ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में ब्रह्मपुत्र की लंबाई केवल 916 किलोमीटर है। यदि हम भारत के भीतर किसी नदी द्वारा तय की गई कुल दूरी पर बात करें तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स इसकी लंबाई भी जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में इसकी लंबाई कई बार पूछ लेता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। डिटेल में समझते हैं। तो हीराकुंड बांध 25.8 किलोमीटर की लंबाई के साथ सबसे लंबा बांध है और यह महानदी पर निर्मित एक ऐतिहासिक बांध भारत में ओडिशा के संबलपुर जिले के पास स्थित है। तो हमने देखा साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा ओडिशा और यहाँ पर है हीराकुंड डैम, आप फोटो में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान साथियों क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये आप मैप में देख सकते हैं, येलो कलर वाला जो पार्ट हो गया है ये है राजस्थान, ठीक है। और बात किया जाए अगर ये इसकी कुल कितना वर्ग किलोमीटर है तो ये लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन सा है? तो वो है राजस्थान। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से और आप मैप में देख सकते हैं अगर यहाँ पर ये रहा सिक्किम, तो जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से यूपी भारत का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। गोवा का कुल क्षेत्रफल है 3702 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमने साथियों भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से दोनों चीज़ें यहाँ पर हमने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। तो इसी तरीके से मैं हर प्रश्न में आपको डिटेल बता रहा हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे आबादी वाला शहर कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जो शहर है सिटी है वो है मुंबई नगर, ठीक है। मुंबई जो है महाराष्ट्र की कैपिटल है साथियों और यहाँ की जो लगभग साथियों बात की जनसंख्या तो 1,24,42,373 के आसपास है। यह 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। मुंबई अपने औद्योगिक उत्पादन पूंजी निवेश के कारण भारत की वित्तीय राजधानी भी है और इसे 7 द्वीपों का शहर, सपनों का शहर, गेटवे ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा और माया नगरी भी इसको कहा जाता है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? समुद्री तट की बात हो रही है साथियों यहाँ पर, तो कंफ्यूज मत होइएगा। मरीना बीच जो कि चेन्नई में आता है, ये चेन्नई जो कि तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तो चेन्नई में है मरीना बीच, ये सबसे लंबा समुद्र तट है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आप देख सकते हैं, ये है मरीना बीच। तो यह चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, ये बंगाल की खाड़ी के साथ स्थित है और ये भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा, ठीक है ना, सबसे ऊंचा बांध। और ये उत्तराखंड में टिहरी के पास भागीरथी नदी पर एक बहुउद्देशीय चट्टान और मिट्टी से बना तटबंध बांध है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 261 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है फ्रेंड्स। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंचिकल झरना जो है ये भारत का सबसे ऊंचा झरना। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर समझें तो कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा झरना है ये, और ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी पर बनाया गया है। इसकी लगभग ऊंचाई कितनी? 455 मीटर है और भारत का सबसे ऊंचा झरना है साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र जो है साथियों भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान है। अगर हम बात करें भारत के सर्वोच्च शौर्य सम्मान के बारे में तो नंबर 1 पर आ जाएगा परमवीर चक्र, सेकंड पर है महावीर चक्र, थर्ड पर है वीर चक्र, फिर फोर्थ पर है अशोक चक्र, फिफ्थ पर है कीर्ति चक्र और सिक्स पर है शौर्य चक्र, ठीक है। तो भारत के वीरता पुरस्कार हमने पूरे देख लिए। तो परमवीर चक्र ये युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कृत्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। इसे केंद्र सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को पेश किया जाता है। यह मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र इसके पहले प्राप्तकर्ता थे। तो आपको पहले प्राप्तकर्ता भी याद रखना है, मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता थे। एग्जाम में यह क्वेश्चन साथियों कई बार पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है साथियों, ठीक है। डिटेल में समझते हैं इसको। ये आप भारत रत्न की फोटो देख सकते हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ लेता है पीपल के पत्ते के आकार में जो है बनाया गया है। एक तरफ भारत रत्न है, दूसरी तरफ जो है सत्यमेव जयते और भारत सरकार का राज चिन्ह है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और 1954 में इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले प्राप्तकर्ता थे चंद्रशेखर वेंकटरमन, सी राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो जो भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है साथियों वो है स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल जो है साथियों, ये भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। और ये आप फोटो में देख सकते हैं गोल्डन टेम्पल को। बात करें अगर गोल्डन टेम्पल के बारे में तो पंजाब के अमृतसर में स्थित है। स्वर्ण मंदिर भारत का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। इसे स्वर्ण मंदिर जिसे श्री हरमिंदर साहिब के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अगर आप 4 ऑप्शन में हरमिंदर साहिब भी रहे, अगर स्वर्ण मंदिर ना रहे हरमिंदर साहिब रहे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तो नेपा नगर जो मध्य प्रदेश में आता है भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में जो स्थित है साथियों ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माजुली द्वीप जो है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर समझा जाए तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र असम में स्थित है और इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सोनपुर बिहार में भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार है साथियों कुतुब मीनार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप फोटो में देख सकते हैं ये है कुतुब मीनार। डिटेल में अगर समझते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात किया जाए तो वह गुलाम वंश का संस्थापक था और वह इमारत की पहली मंजिल ही पूरा करा सका था।
लेकिन कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये इमारत की पहली मंजिल ही पूरी करवाया था, ठीक है। इसने ही जो है निर्माण शुरू किया था, लेकिन जो संपूर्ण कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है साथियों थार रेगिस्तान। ये देख सकते हैं आप फोटो में, थार रेगिस्तान कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, राजस्थान में है। तो थार रेगिस्तान राजस्थान में स्थित भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में भी जाना जाता है, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच प्राकृतिक सीमा रेखा भी बनाता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर है कैलाश मंदिर जो है भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है साथियों। डिटेल में समझते हैं, कैलाशनाथ मंदिर, जिसे कैलाश मंदिर भी कहा जाता है, महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। इसके निर्माण का श्रेय आमतौर पर 8वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम को दिया जाता है। यह द्रविड़ स्थापत्य शैली में हिंदू मंदिर है। यह भगवान शिव को समर्पित है और अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जामा मस्जिद जो है दिल्ली में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है साथियों K2 गाडविन आस्टीन। ये जो आप फोटो में देख रहे हैं यही है भारत की सबसे ऊंची चोटी का फोटो, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन आस्टीन। फ्रेंड्स डिटेल में समझते हैं, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टीन या K2 है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है, और यह समुद्र तल से 8611 मीटर ऊपर स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरबन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है साथियों। तो सुंदरबन 1330.10 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है। सुंदरबन मैंग्रोव के लिए जाना जाता है, जो दुनिया के सबसे बड़े ऐसे वनों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश जो है भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आएगा, सेकंड पर आएगा अरुणाचल प्रदेश, थर्ड पर छत्तीसगढ़, फोर्थ पर ओडिशा, फिफ्थ पर महाराष्ट्र। फिर देखिए, वन आवरण के प्रतिशत के संदर्भ में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज में है मिजोरम में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना, सबसे बड़ा वन क्षेत्र एमपी में है, लेकिन प्रतिशत के संदर्भ में मिजोरम है, ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह जो है साथियों, ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। नेचुरल पोर्ट मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह वहाँ होता है जहाँ जमीन और पानी इस तरह से अभिसरण करते हैं, जैसे जहाज़ों को हवा और लहरों से बचाने के लिए जब वे प्रवेश करते हैं तो डॉक करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत का जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो है मासिनराम, जो कि मेघालय में आता है। तो चेरापूंजी और मासिनराम साथियों भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है। देख सकते कितना ब्यूटीफुल है मेघालय साथियों, सेम ऐसी स्वर्ग जैसा सुंदर है। कभी आपको मौका मिले सिलेक्शन के बाद तो जरूर जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, ये भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। डिटेल में समझते हैं, तो भारत के हुबली रेलवे स्टेशन पर 1560 मीटर यानी करीब 1.5 किलोमीटर का प्लेटफॉर्म मौजूद है, और किस राज्य में आता है? तो राज्य भी याद रखिएगा, कर्नाटक में भारत का सबसे लंबा जो है रेलवे स्टेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुलंद दरवाजा जो है भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है, फोटो में आप देख सकते हैं। और ये फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण महान मुगल सम्राट अकबर ने 1575 में करवाया था, और अकबर ने गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है साथियों। यह फोटो में देख सकते हैं, बल्कि ये भारत की ही नहीं बल्कि साथियों विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति अगर कहा जाए तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है साथियों, ठीक है। डिटेल में समझते हैं साथियों, तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है,
और ये गुजरात राज्य में स्थित है साथियों, स्टैचू ऑफ यूनिटी। और स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा की जो ऊंचाई है साथियों 182 मीटर ऊंचा है ये, और यह प्रतिमा आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी नहर जो है साथियों, ये भारत की सबसे लंबी नहर हो जाएगी। ठीक है, डिटेल में समझते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है ये, और इस नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग 650 किलोमीटर है। और ये आप देख सकते हैं साथियों, ये यहाँ से शुरू होती है और ये राजस्थान तक, पंजाब से राजस्थान। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? एरिया वाइज जो भारत का सबसे बड़ा जिला है वो कच्छ जिला है, जो कि गुजरात में आता है। और ये आप फेमस रन ऑफ कच्छ जो है देख सकते हैं फोटो में। तो कच्छ जो है भारत का सबसे बड़ा जिला है। इसका कितना किलोमीटर स्क्वायर है? तो 45,674 वर्ग किलोमीटर लगभग क्षेत्रफल को आच्छादित करता है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। जो भारत की कैपिटल है नई दिल्ली, भारत का सबसे सर्वाधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, जबकि दिल्ली सबसे घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। और दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो कितना है? 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फतेह बुर्ज जो है साथियों, भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ है। ये आप फोटो में देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा गोवा, ऑप्शन नंबर डी। गोवा जो है साथियों भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। मैप में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप गोवा को देख सकते हैं, ये रहा गोवा यहाँ पर। और गोवा में मात्र 2 जिले हैं, एक है नॉर्थ गोवा और दूसरा है साउथ गोवा, मात्र 2 जिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत का सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है भारत का सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो राइट आंसर है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जो है भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। साथियों मैप में हम देखते हैं डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी को, तो आप देख सकते हैं ये रहा डिब्रूगढ़ यहाँ से, और ये जो यहाँ से ये ट्रेन चलती है साथियों ये, ठीक है, ये कन्याकुमारी तक जाती है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, ये डिटेल में अगर समझते हैं तो डिब्रूगढ़ जो कि असम में आता है। विवेक एक्सप्रेस जो है साथियों भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग, भारत मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी से पूर्वोत्तर भारत असम को जोड़ता है। और यह ट्रेन 4,189 किलोमीटर की दूरी जो है तय करती है साथियों। तो आप मैप में देखिए यहाँ पर डिब्रूगढ़ असम से लेकर कन्याकुमारी तक ये जो विवेक एक्सप्रेस जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा अजायब घर यानी म्यूजियम कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो म्यूजियम है साथियों भारत का वो है कोलकाता अजायब घर। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा लीवर पुल कौन सा है? तो राइट आंसर है हावड़ा ब्रिज जो है साथियों कोलकाता में आता है। भारत का सबसे बड़ा जो है साथियों लीवर पुल है, आप फोटो में देख सकते हैं, ये रहा हावड़ा ब्रिज। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा कॉरिडोर मंदिर है साथियों वो रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में जो आता है साथियों, आप फोटो में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप फोटो में देख सकते हैं गलियारा कॉरिडोर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है साथियों? भाखड़ा बांध पंजाब में जो आता है साथियों, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है ना, डिटेल में समझते हैं तो भाखड़ा बांध भारत का सबसे ऊंचा सीधा गुरुत्वाकर्षण बांध है। यह लगभग 226 मीटर ऊंचा और 5 से 18 मीटर लंबा है। भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है और यह नांगल शहर के पास हिमाचल प्रदेश और पंजाब सीमा में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर यानी जू कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है साथियों वो है जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता का जो चिड़ियाघर है, ये भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है पीर पंजाल, आप फोटो में देख सकते हैं, ये रहा पीर पंजाल सुरंग साथियों। डिटेल में समझते हैं तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के माध्यम से भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। ये जम्मू कश्मीर में बनिहाल काजीकुंड रेलवे लाइन पर विशाल पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर 11 किलोमीटर लंबी एक सुरंग है। इस सुरंग का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। आपको बता दें कि बनिहाल रेल सुरंग जो है साथियों, ठीक है,
इसकी 11 दशमलव लगभग इसकी लंबाई जम्मू कश्मीर, इसको बनिहाल रेल सुरंग भी कहा जाता है, ठीक है ना। बनिहाल दर्रे में स्थित है, ठीक है, तो याद रखिएगा बनिहाल भी इसको नाम है। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रैंड ट्रंक रोड। इसको जीटी रोड भी शॉर्टकट में कहा जाता है, जीटी रोड, ठीक है। ये भारत की सबसे लंबी सड़क है। जीटी रोड का निर्माण 16वीं शताब्दी के शासक शेरशाह सूरी ने करवाया था, तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी ने जीटी रोड को बनवाया था। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गुंबज है गोल गुंबज, जो कि बीजापुर में आता है। गोल गुंबज भारत का सबसे बड़ा गुंबज है। फोटो में देख सकते हैं आप ये गोल गुंबज को, ये भारत का सबसे बड़ा गुंबज है। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो अहमदाबाद में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है, फोटो में आप देख सकते हैं। यह एक क्रिकेट स्टेडियम है जो गुजरात के अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव के अंदर स्थित है। आपको बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। यह क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है और इसमें 1,10,000 दर्शकों की बैठने की कैपेसिटी है, ठीक है। और गुजरात जो है भारत में तटरेखा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। यहाँ पर एक फैक्ट आप गुजरात जो है भारत की सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य है गुजरात, और लेकिन यहाँ पर भारत में तटरेखा की लंबाई 7,516 किलोमीटर। ये फैक्ट ऐसे ही यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया आपको बस याद कराने के लिए। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर यानी चर्च कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चर्च है साथियों सेंट कैथेड्रल चर्च, जो कि गोवा में आता है। ये आप फोटो में देख सकते हैं। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर है पीतमपुरा में स्थित है, नई दिल्ली में। ये फोटो में देख सकते हैं, ये है पीतमपुरा का टीवी टावर, भारत का सबसे ऊंचा। नेक्स्ट देखिए, तो भारत सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है? दक्षिण भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है साथियों। इसकी लंबाई टोटल है 11 किलोमीटर। अभी हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा जो राज्यों में सबसे जो लंबा है वो है गुजरात का, ठीक है, सबसे लंबी तटरेखा है। लेकिन दक्षिण भारत की बात हो रही तो वो है आंध्र प्रदेश का, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी जो है भारत की सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। इसको बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? बिहार का शोक कहा जाता है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ये भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील है, लेक है। तो मानव निर्मित जलाशय जिन्हें अक्सर कृत्रिम झीलों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी व अलकनंदा जो है साथियों भारत की सबसे गहरी नदी घाटी है, ठीक है। डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप 5 स्टार मार्क कर लेना, और इस क्वेश्चन से एग्जाम में लगभग हर बार प्रश्न बन जाता है। आप हर शिफ्ट में हर एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती नदियाँ साथियों डेल्टा न बनाने वाली और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। डिटेल में समझते हैं। तो नर्मदा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, और नर्मदा नदी ताप्ती नदी मध्य भारत से निकलती है, अरब सागर में गिरती है, और ये दोनों नदियाँ डेल्टाओं को निर्मित किए बिना ज्वार नादमुख बनाती हैं। तो डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी? नर्मदा व ताप्ती। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? याद रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर जो है साथियों सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। भारतीय सेना के नाम पर तो जय हिंद आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। भारतीय सेना तो हमारी महान है, ठीक है। तो इंडियन आर्मी के नाम पर मैं भी अभी जय हिंद सभी को बोलता हूँ। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिरला प्लेनेटोरियम जो है कोलकाता में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा तारामंडल है, आप फोटो में देख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट हवाई पत्तन कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जो एयरपोर्ट है साथियों वो स्थित है लेह लद्दाख में, ठीक है। ये आप फोटो में देख सकते हैं। भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कुछ इस तरीके से इतना ब्यूटीफुल दिखता है। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस जो है साथियों भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार में चलती है। यह फोटो में देख सकते हैं वंदे भारत ट्रेन को। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अटल सेतु साथियों
भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है जिसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर। ये आप देख सकते हैं, ये है अटल सेतु। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है, साथ ही सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। और यह पुल लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल है जिसकी लंबाई समुद्र के ऊपर लगभग 16 किलोमीटर है और जमीन पर लगभग 5.5 किलोमीटर है। इस पुल का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। यह पुल मुंबई के शेवरी से शुरू होता है और रायगढ़ जिले के उरण तालुका नावा शेवा पर समाप्त होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची झील जो है साथियों वो है चोलामू झील, सिक्किम में स्थित है। ये राज्य भी याद रखिएगा, ये सिक्किम राज्य में आता है चोलामू झील। ठीक है ना, और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य है यूपी साथियों। ठीक है, यूपी जो है सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य है। डिटेल में अगर हम समझे साथियों तो मैं आपको इसमें पूरा मैप एनिमेशन के माध्यम से समझाऊंगा। उत्तर प्रदेश अपनी 9 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। देखिए मैप में मैं आपको 9 राज्यों को दिखाता हूँ। तो उत्तर प्रदेश देखिए आप मैप में देख सकते हैं, फिर देखिए सबसे पहले राजस्थान, फिर आ गया आपका मध्य प्रदेश, फिर आ गया छत्तीसगढ़, फिर आ गया उत्तराखंड, फिर आ गया बिहार, देन आपका हरियाणा, देन आपका झारखंड, देन आपका हिमाचल प्रदेश, देन आपका दिल्ली। ठीक है, तो टोटल 9 राज्य जिसमें से एक केंद्र शासित प्रदेश भी है दिल्ली को साझा करता है। तो हमने साथियों यहाँ पर आपको कोशिश की है कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की। अब उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो जरूर लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको इसी तरह से वीडियोज़ मिलती रहे। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली में साथियों भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी शुरू की गई है। ये प्रश्न आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा साथियों और ना ही किसी यूट्यूब चैनल में। मैंने हर एक कंटेंट को साथियों काफ़ी मेहनत करके सर्च करके रखा है। ठीक है, डिटेल में समझते हैं। नई दिल्ली में CSIR मुख्यालय में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की गई है। और CSIR की बात हो रही है तो इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR के बारे में बात करें, इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1942 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो हमने CSIR के बारे में भी आपको बता दिया। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबी 2 लेन सुरंग जिसका नाम सेला है किस राज्य में है? सेला सुरंग साथियों स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि ट्विन लेन टनल है। ये दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल है। ट्विन लेन आप देख सकते हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से। सबसे लंबी जो है सेला सुरंग सबसे लंबी ट्विन लेन टनल है। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, डिटेल में समझते हैं। सेला सुरंग का निर्माण किसने कराया था? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, BRO ने कराया था। सेला टनल के बारे में समझते हैं साथियों। अरुणाचल प्रदेश के तवांग और वेस्ट कामेंग जिले को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है। तवांग सेक्टर में LAC तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता हर मौसम में खुली रहेगी और भारतीय सेना आमजनों को सहूलियत होगी। सेना तीव्र गति से अग्रिम चौकियों तक पहुंचेगी, चीन को दे सकेंगे माकूल जवाब। तो ये जो है साथियों इसकी खासियत है सेला टनल के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, हमने टोटल 70 क्वेश्चन इस वीडियो में देखे हैं और हर क्वेश्चन को डिटेल और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। एनिमेशन को भी यूज किया तो मैंने काफ़ी मेहनत की आपके लिए साथियों, ताकि आपको आसानी हो, आपको याद रहे। अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा फीडबैक दीजिएगा कि सर क्लास अच्छी लगी है। इसी तरह से आपको और कौन सा टॉपिक चाहिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो आपके लिए मैं और भी टॉपिक ऐसे बनाता रहूँगा। लूसेंट की आप हमारी पेड PDF ले सकते हैं, मात्र 99 रुपीज़ इसका प्राइस। इसमें 5000 ऑनलाइनर प्रश्नों का महत्वपूर्ण समावेश मैंने किया है। व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं आप 7067567024 पर मैसेज करके आप हमसे PDF प्राप्त कर सकते हैं 99 का पेमेंट करके। ठीक है फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।